तो उसमें इतनी सोच समझ होनी चाहिए कि भगवान के द्वार पर कभी भी गुंडागर्दी नहीं की जाए। मैं बोल रहा हूँ कि आपने ईमानदारी से काम नहीं करा तो देख लेना घर के आप ही के घर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, संतरी, मंडल, कमंडल सब अंदर जाएंगे दर्शन करने के लिए। आके गर्भगृह के दर्शन को लो। एक लोटा जल चढ़ाना सबकी इच्छा है और सबकी मर्जी है कि एक लोटा मेरे द्वारा बेटा तो बेटा, यहां पर विधायक पापा भी अब लपेटे में आ चुके हैं। बेटे ने महाकाल मंदिर के अंदर जमकर हुज्जत करी, सुरक्षा कर्मियों को दोष दिखाया, जमकर आतंक मचाया। आतंक की तस्वीरें सामने आई। विधायक पापा गोलू शुक्ला भी कहां कम पड़े, वह भी गर्भगृह के अंदर चले गए। इस दौरान लाइव स्ट्रीमिंग बंद हो जाती है। जी हां, महाकाल मंदिर का जो यूट्यूब चैनल है जिस पर लगातार लाइव दिखाया जाता है, महाकाल मंदिर के दर्शन लोग कर पाते हैं, वह बंद हो जाता है। योग संयोग देखिए आप, बंद हो गया या फिर करवाया गया, आप लोग सब बेहतर तरीके से जानते हैं। मंदिर के पुजारी, प्रशासक, सब लोगों की इसमें क्या भूमिका है किसी से भी छुपी नहीं है, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि विधायक जी अंदर चले गए होंगे, सबने अपनी आंखें बंद कर ली कि चलो विधायक जी जा रहे हैं। सारे मंदिर जितने ही प्रशासक, सुरक्षा कर्मी खड़े, किसी ने कुछ नहीं बोला। जी हाँ, सावन में कितनी ज़्यादा सुरक्षा व्यवस्था होती है महाकाल मंदिर के अंदर, हम सभी लोगों ने देखी भी है। लेकिन यह कोई पहला मामला नहीं है। विधायक गोलू शुक्ला ही क्यों, कई नेता, मंत्री या बड़े बड़े नेता इसमें शामिल भी है। हर बार इस पर बहस भी होती है कि आम लोगों को भगवान से दूर किया जा रहा है और खास लोगों को गर्भगृह में जाने की छूट दी जा रही है। क्या यह सही है? विधायक, मंत्री तो ठीक है, यहाँ पर जो उनके बेटे हैं वह भी लगातार नियमों को ताक पर रखकर दर्शन कर रहे हैं और या फिर करवाए भी जा रहे हैं। मामले ने अब जाकर तूल भी पकड़ लिया है, क्योंकि उज्जैन में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं के द्वारा महाकाल मंदिर प्रशासक कार्यालय के बाहर जमकर अपना विरोध प्रदर्शन किया गया। कहा गया कि विधायक गोलू शुक्ला के बेटे रुद्राक्ष शुक्ला को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, उसे जेल भेजा जाना चाहिए। साथ ही महाकाल प्रशासक का इस्तीफा भी मांग लिया गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि मंदिर के गर्भगृह में जबरन घुसकर एक कुकर्म को अंजाम दिया गया है। साथ ही साथ इस बात की जानकारी भी सार्वजनिक की जाए कि जब विधायक गोलू शुक्ला को गर्भगृह में जाने की अनुमति नहीं थी तो वह प्रवेश कैसे कर गए और इसकी अनुमति किसने दी। प्रदर्शन में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने यहां भी कहा कि महाकाल मंदिर बीजेपी के बाप का हो गया है। यहाँ पर मंत्री, विधायक, विधायक के पुत्र गर्भगृह में जा सकते हैं, लेकिन आम आदमी यहाँ पर प्रवेश नहीं कर सकता। उसके लिए प्रवेश जो है पूरी तरह से वर्जित क्यों है? चढ़ाने के लिए भगवान को, तो वो जल दिल्ली से चौखट से चढ़ा। और जिस प्रकार से ये घटनाक्रस्त हुआ, हम तो बाबा महाकाल से यही विनती करते हैं, हम तो विनती करते हैं, भगवान से विनती कर रहे हैं कि भगवान सद्बुद्धि दे प्रशासन को कि उनके दोनों के खिलाफ FIR दर्ज हो। एक श्रद्धालु बाबा महाकाल के दरबार में जल चढ़ा देता है तो उसको तत्काल प्रभाव से 7 दिन का बोला है, 7 घंटे के अंदर वो जेल पहुंच जाता है। और आप इन पे FIR क्यों नहीं कर पा रहे? सबसे बड़ा विषय है कि आप FIR क्यों नहीं कर पा रहे? ये मोहन जी की सरकार है। हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को परमिशन नहीं मिलती है। विधायक का कौन सा प्रोटोकॉल होता है कि विधायक को कौन से अति विशिष्ट अतिथि में आता है कि विधायक को परमिशन हो गई। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इनकी जो करतूत है ये सब आप लोगों के सामने उजागर है कि महाकाल बाबा का मंदिर है, काम करना पड़ेगा। मतलब आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अंदर जाने देंगे? भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, संतरी, मंडल, कमंडल सब अंदर जाएंगे दर्शन करने के लिए, और वहीं पर आप आम जनता जो हजारों किलोमीटर चल कर के आ रहे हैं उन्हें सिर्फ जल चढ़ाना होता है, उसके लिए भी आप 100 फीट दूर से आप दर्शन करवा रहे हैं। और धक्का मुक्की इतनी अधिक उनके साथ में, व्यवस्थित दर्शन क्यों नहीं हो रहे हैं? बड़ी बड़ी कंपनियों के टेंडर हुए हैं, हजारों आपने कर्मचारी रख रखे, लेकिन महाकाल मंदिर का गर्भगृह पिछले 2-3 साल से बंद करके रखा हुआ है आपने। उसका कारण क्या है? हमें कारण बताएं। और हिंदू धर्म में कहाँ लिखा हुआ है कि ये फलाना व्यक्ति जाएगा और ये नहीं जाएगा? कौन सा शास्त्र कह रहा है? अब आपको बताते हैं कि आखिरकार पूरा घटनाक्रम हुआ क्या था। दरअसल रविवार रात का यह मामला है जब विधायक गोलू शुक्ला की कांवड़ यात्रा उज्जैन में पहुंची।
21 जुलाई का यह मामला है। सुबह करीब 2:30 बजे के आसपास भस्म आरती के पट खुलने के बाद में वह अपने बेटे रुद्राक्ष और समर्थकों के साथ में मंदिर के अंदर पहुंच जाते हैं। हरिओम यहां पर जल अर्पित करते हैं और उसके बाद में बिना अनुमति के गर्भगृह में प्रवेश कर लिया जाता है। बेटा भी पीछे पीछे घुसने की कोशिश करता है। इस दौरान कर्मचारियों के द्वारा उसे रोकने की कोशिश की जाती है तो कथित रूप से वह वहां पर सुरक्षा कर्मियों को धमकाता भी है। गंभीर घटना को लेकर मंदिर में भक्तों और आम लोगों में भी रोष देखा जा रहा है। यह वही विधायक पुत्र है जिसने देवास में मां चामुंडा के दरबार में रात को करीब 12:30 बजे पहुंचकर मंदिर के पट भी खुलवाए थे और पुजारी के साथ में धक्का मुक्की और मारपीट के भी आरोप लगे थे, जिस मामले में देवास जिला प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की गई थी। तत्काल FIR भी हुई थी। अब इस बार उज्जैन जिला प्रशासन क्या कोई ठोस कार्रवाई करेगा? ऐसा लगता तो नहीं है कि कार्रवाई की जाएगी। 3 सदस्यीय टीम गठित की गई है जिससे 7 दिन में अपनी रिपोर्ट भी पेश करना है। कल माननीय विधायक गोलू शुक्ला जी अपने समर्थकों के साथ जल चढ़ाने के लिए आए थे और बिना अनुमति गर्भगृह में गए थे और कुछ कर्मचारियों के साथ अभद्रता का व्यवहार भी किया था। ऐसी जानकारी संज्ञान में आने के बाद प्रशासन महोदय के द्वारा एक 3 सदस्यीय दल का गठन किया गया है और 7 दिवस में उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। सर, क्या कारण था कि लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर दी जाती है ऐसे समय पर? ये सारे तथ्य जांच के दौरान आएंगे कि उसमें लाइव स्ट्रीम बंद की थी या चालू थी या घटना जो भी है वो जांच के बाद उसमें सारे तथ्य सामने आ जाएंगे। सर, कितने लोग इसके अंदर जो है अंदर गए थे गर्भगृह में? ये भी जांच के दौरान जांच के बाद मामला सामने आएगा कि इसमें कितने लोग गर्भगृह में गए थे। सर, किन लोगों को परमिशन दी गई थी आपके द्वारा? मेरे द्वारा इस संबंध में कोई परमिशन किसी को नहीं दी गई थी। तो क्या इसमें जो विधायक है उनको अनुमति दी गई थी सर? ये चूँकि गर्भगृह में जाने की अनुमति जिला कार्यालय से होती है जिसमें माननीय कलेक्टर महोदय या प्रशासन महोदय सक्षम है, तो जांच के दौरान ये भी सामने आएंगे कि इसमें अनुमति थी। अनुमति होती है तो यहाँ पर जो रात्रि में मौजूद अधिकारी होते हैं उन्हें सूचित किया जाता है, तो क्या इस प्रकार की कोई सूचना आप लोगों को दी गई थी? नहीं, इसमें जो अगर किसी को अनुमति होती है तो रात्रि के समय भस्मारती के जो प्रभारी होते हैं उन भस्मारती के प्रभारी को सूचना रहती है कि ये व्यक्ति गर्भगृह में जाएंगे। सर, घटना के समय आप वहाँ मौजूद थे, चूँकि भस्मारती प्रभारी भी आप हैं, तो ऐसे में क्या क्या कार्रवाई आपके द्वारा की जानी है? मुझे कल भस्मारती की ड्यूटी नहीं थी, मुझे राज्यपाल महोदय को लाइनिंग अधिकारी बनाया गया था और मैं राज्यपाल महोदय की व्यवस्थाओं में था वहाँ पर। इसलिए जब ये घटनाक्रम हुआ मैं जलद्वार में मौजूद नहीं था। जैसे ही हल्का सा मुझे संज्ञान में आया मैं तत्काल वहाँ पर उसके बाद में गया था और उसके बाद मेरे सामने कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति अंदर नहीं गया। सर, उनके खिलाफ क्या प्रकरण दर्ज होगा, क्योंकि कई लोगों के खिलाफ हो चुका है जो गर्भगृह में जाते हैं? ये जांच रिपोर्ट आने के बाद जांच रिपोर्ट हमारे द्वारा प्रशासक महोदय को सौंपी जाएगी। उसके पश्चात प्रशासक महोदय के द्वारा क्या निर्णय लिया जाएगा ये आगे की बात। कितने दिन में आएगी सर जांच? 7 दिवस का समय हमें दिया गया रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए और हम प्रयास करेंगे 7 दिवस संपूर्ण तथ्यों की रिपोर्ट प्रशासक महोदय को हम सौंपेंगे। विवाद का एक वीडियो भी देखने में आ रहा है जिसमें जब विवाद हो रहा है उसमें आप पीछे दिखाई भी दे रहे हैं। ये बातें उस समय की हैं जब विवाद। लेकिन क्या इसमें कार्रवाई होगी? क्या पुजारी, प्रशासक या अन्य जो लोग थे उनके ऊपर कार्रवाई होगी? क्या VVIP दर्शन महाकाल में बंद हो गए? प्रतिबंध महाकाल में जो लगाया गया वह प्रतिमा की सुरक्षा को देखते हुए लगाया गया था, लेकिन लगातार यहाँ पर गर्भगृह में लोगों के जाने के जो वीडियो हैं वह सामने भी आते रहते हैं, जो एक चिंता का विषय भी बने हुए हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप लोग बने रहिए द लपेटा के साथ में। इस खबर को लेकर आप लोगों की कुछ प्रतिक्रिया है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।